बस अश्वसार 288वां अध्याय। भगवान धन्वंतरी जी कहते हैं, सुश्रुत, अब मैं अश्ववाहन रहस्य अश्वों की चिकित्सा का वर्णन करूंगा। धर्म, अर्थ, काम, सिद्धि देने वाले अश्वों का संग्रहण करना चाहिए। घोड़ों के ऊपर प्रथम बार सवारी करने के लिए अश्विनी, श्रवण, हस्त, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र माने गए हैं। घोड़े पर चढ़ने के लिए हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु उत्तम है। ग्रीष्म, शरद और वर्षा ऋतु में घुड़सवारी निषिद्ध है। घोड़ों को तीखे और लचीले डंडों से न मारे, उनके मुख पर प्रहार न करे। जो मनुष्य घोड़े को मन को नहीं समझता, वो उपायों को जाने बिना उस पर सवारी करता है तथा घोड़े को कीले और अस्थियों से भरे हुए दुर्गम, कंटक युक्त, बालू और कीचड़ छंद उन्नत भूमि पर, दूषित मार्ग पर ले जाता है। वहीं पीठ काठी पर बिना ही बैठ जाता है। वह मूर्ख और अश्ववाहनी बनाता है, अर्थात अश्व के अधीन होकर विपत्ति में फंस जाता है। अथवा बुद्धिमान, श्रेष्ठ, सुकृति अश्ववाहक अश्वशास्त्र को पढ़े बिना केवल अभ्यास का अश्व अध्यय व्यवसाय से ही अश्व को अपना अभिप्राय समझा देता है, अथवा घोड़े का अभिप्राय और दूसरों को ज्ञान करा देता है। अश्व को नहलाकर पूर्वाभिमुख खड़ा करे, फिर उसके शरीर में आदि में ओम और आदि अंत में नमः शब्द जोड़कर बीजाक्षर युक्त मंत्र बोले। देवताओं को क्रमश योजना न्यास की भावना करे। अश्व चित्त ब्रह्मा बल में, विष्णु में, पराक्रम में, गरुड़ में, पार्श्वभाग में, रुद्रगण में, बुद्धि में, बृहस्पति में, मर्म स्थान में, विश्वदेव में, नेत्राव्रत में, नेत्र चंद्रमा, सूर्य, कौनों में, अश्विनी कुमार, जठराग्नि, सौदा और सरस्वती, वेग और पुष्टभाग, स्वर्ग पुष्ट, खुग्राग, समस्त पर्वत, रोमकूपों में, नक्षत्र में, हृदय में, चंद्रकला में, तेज में, अग्नि में, श्रोणी द्रेश में, ररी ललाट, जगतपति, हेशित, हिनहिनाट, नवग्रह, वक्षस्थल, वासुकी न्यास करके अहोरी उपवास पूर्वक अश्व अर्चना करके एवं दक्षिण कर्ण में निम्नलिखित मंत्र जप करे। तुरंगम, तुम गंधर्वराज हो, तुम वचन सुनो। तुम गंधर्व कुल में उत्पन्न हुए, अपने कुल को दूषित न करो। अश्व, ब्राह्मण, सत्यवचन, सोम, गरुड़, वरुण, रुद्र, पवन, बल, अग्नि, तेज युक्त अपनी जाति का स्मरण करो। याद करो कि तुम राजेंद्र पुत्र हो। सत्य वाक्य हो, स्मरण करो। वरुण कन्या वारुणी कौस्तुभी मणि याद करो। तुम दैत्य को और देवताओं को क्षीर समुद्र मंथन हो रहा है। तुम देवकुल में प्रादुर्भूत हो, इसमें ही अपने वाक्य का पालन करो। अश्ववंश में उत्पन्न सदा के लिए मित्र बनो। तुम ही सुनो, मेरे लिए सिद्ध वाहन बनो। मेरी रक्षा करते विजय रक्षा करो। संग समरांग में लिए तुम सिद्ध प्रद हो जाओ। पूर्व काल में तुम्हारे पुष्ट भाग में आरूढ़ होकर देवताओं ने दैत्यों को संहार किया था। आज मैं तुम्हारे ऊपर आरूढ़ होकर शत्रु सेनाओं को विजय प्राप्त करूंगा। अश्वरोही वीर अश्व कर्ण में उसका जप करके शत्रुओं को मोहित करता हुआ अश्व युद्ध स्थल में लाए। उस पर आरूढ़ होकर युद्ध करते विजय प्राप्त करे। श्रेष्ठ अश्वरोही घोड़े शरीर में उत्पन्न दोषों को प्राय यत्न पूर्वक नष्ट कर देते हैं। पुनः उसमें स्वाभाविक दिखने लगते हैं। कुछ अश्वरोही घोड़ों को सहज गुणों से नष्ट कर देते हैं। यदि कोई अश्व के गुण और उसमें दोषों को जानता है तो बुद्धिमान पुरुष धन्य है, क्योंकि अश्व रहस्य जानना मंद बुद्धि मनुष्य के जो अश्व रहस्य को जानता है, मंद बुद्धि गुण दोष दोनों ही नहीं जानता। जो कर्म उपाय से अनिभिज्ञ है, वो अश्व वेग पूर्ण वाहन करने के लिए प्रयत्नशील है। क्रोधी छोटे अपराध और कठोर दंड देता है। वो अश्वरोही कुशल होने पर भी प्रशंसित नहीं होता। वही अश्वरूपी उपाय जानकर घोड़ों को चित्त समझने वाला विशुद्ध अश्वदोष के नाश करने वाला है। वो संपूर्ण कर्मों को निपुण सवार, सदा गुणों का उपार्जन लगा रहता है। उत्तम अश्वरोही अश्व के उसकी लगाम पकड़कर बाह्य भूमि
ले जाए, वहां उसकी पीठ पर बैठकर दाएं बाएं से भेद उसका संचालन करके उत्तम घोड़े पर चढ़कर सहसा उसके कोड़ा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसके ताड़ना से ही डर जाता है और उसके भयभीत होने से ही उसका मोह भी हो जाता है। और अश्वरोही प्रातःकाल अश्व की उसकी वल्गा लगाम लगाकर पलुत गति चलाए। संध्या काल घोड़े के पैर नाल ना हो तो उसे लगाम लगाकर धीरे धीरे चलाए, अधिक वेग से न दौड़ाए। ऊपर में जो कान जपने और बात अथवा अश्व संचालन संबंध में आवश्यक विधि कही गई है, उससे अश्व को आश्वासन प्राप्त होता है, इसलिए उसके समान नीति का प्रयोग करें। जब अश्व एक दूसरे अश्व के साथ नियोजित होता है तो उसके प्रति यह भेद नीति बढ़ता हुआ कोड़े आदि से अश्व को पीटना और उसके ऊपर दंडन नीति का प्रयोग है। अश्व को अनुकूल बनाने के लिए काल विलंब सहन किया जाता है, इसके लिए चाल सिखाने का अवसर दिया जाता है। उस अश्व को प्रतिदिन दान नीति का प्रयोग समझाना चाहिए। पूर्व नीति शुद्ध और पूर्वोक्त नीति का प्रयोग करे। घोड़े जिह्वा के नीचे बिना योग ग्रंथि बांधे अधिक से अधिक 100 गुने सूत बटकर बनाई गई वल्गा घोड़े दोनों गल्पों में घुसा दे और फिर धीरे धीरे वाहन को भुलवा देकर ढीला करे। जब घोड़ी थोड़ी जीवा अवस्था को प्राप्त हो जाए, जब जीवा तल की ग्रंथि खोल दे, जब वह स्वस्तोभ स्थिरता को त्याग न करे, तब गाढ़ता मोचन लगाम लगाने के अधिक न कसे, उत्तरांस्त्र को सब खूब कसा रखे। जब तक अश्व मुख से लार गिराता रहे तब स्वभाव से ऊपर मुंह किए। जब अश्व का उत्तरान खूब कसकर श्रेष्ठ घुड़सवार अपनी दृष्टि संकेत पर लीलापूर्वक चला सकता है। जो पहले घोड़े पिछले दाएं पैर से दाई वल्गा के सुयोजित करे, उसके दाया पैर काबू में कर लिया, इसे क्रमश वल्गा बाएं पैर में संयुक्त कर दे, फिर उसे वाम पैर पर नियंत्रण पा लिया और अगले पैर में परितप्त आसन सुदृष्ट होना है और वही पैर के दुष्कर मोटार कर्म अपहत या बाएं पैर में अवस्था में आ गई है, उसकी स्थित नाम नाटकायन है। हनन गुणन और कर्मों को खलीकार होता है। बारंबार मूर्ख व्यावर्तन अश्व स्वभाव ये खूब लक्षण पैरों को नियंत्रित पाने के कारणभूत है। जब देख ले कि घोड़ा पूर्णतः विश्वस्त हो गया था, आसन को जोर देकर दबाकर अपने पैर और मुख से अड़ा दे। ऐसा करके उसकी ग्राहता अवलोकन हितकारी होता है। रानों द्वारा जोर जोर से दबाकर लगाम खींचने पर बंधन जो घोड़े के दो पैरों में गुहित और आकर्षण किया जाता है, वह उद्कन कहलाता है। घोड़े के चारों पैर संयुक्त कर उसे अष्टेय ढीला करके परेशान भागों में प्रयोग से जहाँ घोड़ा मोड़ा जाता है उससे मोटन ताड़न माना जाता है। बुद्धिमान घुड़सवार इसे क्रमश प्रलय अविपल्लव को जान ले। चतुर्थन मोटान क्रिया द्वारा विविध संपादन होता है। घोड़ा जब लघुमंडल में मोटन और उक्कदान अपने पूरी भूमि को नहीं देख रखता, भूमि स्पर्श बिना ही चक्कर पूरा कर लेता है, वह सफल माना गया है। इसी प्रकार पाद गति ग्रहण करानी चाहिए, सिखानी चाहिए। आसन पर खूब कसकर निबंधन करके शिक्षा दी जाती है, तथापि मंद गति से चलता है, फिर संग्रहण करके फिर अभिष्ट चाल ग्रहण कराई जाती है, फिर उसके शिक्षण क्रिया संग्रहण किया जाता है। घोड़ा स्थान स्थित और फिर व्यग्र चित्त हो जाए तो उसके पार्श्व भाग में एड़ लगाकर लगाम खींचकर कंठपान लोहे का आस्वादन कराया जाए। इसी प्रकार से पार्श्व भाग में किए गए पाद प्रहार को जो खली कृत होकर चाल सीखते उसका शिक्षण खलीकार माना गया है। 3 प्रकार की गति से जो मनोवांछित पैर चाल नहीं पकड़ पाता, वह दशा में डंडे से मारकर जहाँ पाद ग्रहण कराया जाता वह क्रिया हनन कही गई है। दूसरी वल्गा लगाम के 4 बार खलीकृत और अश्व को अन्यत्र ले जाकर उच्छ्वासित चाल ग्रहण कराई जाती है, तब क्रिया उच्छ्वास
नाम दिया जाता है। स्वभाव से ही अश्व अपना मुख बाह्य दिशा की ओर घुमा लेता है। यत्नपूर्वक उस दिशा की ओर मोड़कर वह नियुक्त जब अश्व को गति ग्रहण कराई जाती है तब यत्न मुख व्यावर्तन कहते हैं। इसमें तीनों गतियों में चलने की रीति ग्रहण कराकर फिर उसे मंडल और पंचधाराओं में चलने का अभ्यास कराए। ऊपर उठे हुए मुख से घुटनों तक जब अश्व शिथिल हो जाए तब गति की शिक्षा और बुद्धिमान पुरुष के ऊपर सवारी करके जब तक अंगों का हल्कापन और फुर्ती न आ जाए तब तक दौड़ाते रहे। जब घोड़े के गर्दन कोमल, मुख हल्का और शरीर की सारी संधियां शिथिल हो जाए तब वह सवार वश में होता है। अवस्था अश्व संग्रह करे जब पिछला पाद गति ज्ञान न छोड़े, जब साधु अश्व अच्छा है उसके हाथों में लगाम खींचने पर लगाम खींचकर ऐसा जिसने घोड़े के ऊपर, गर्दन के ऊपर, पैर के ऊपर खड़ा हो जाए तो भूतल पर स्थित पिछले दोनों पैर आकाश में उठे, दोनों अग्नि पैरों का आश्रय बन जाए। जब अश्व मुट्ठी से संधारण सहसा खींचने पर घोड़ा खड़ा नहीं होता, जब शरीर झकोरने लगता तब उसका मंडलकार दौड़ाकर साधे वश में करे। जो घोड़ा कंधा कपाने लगे और लगाम खींचकर खड़ा कर देना चाहिए। गोबर, नमक, गौमूत्र कौद बनाकर उसे मिट्टी मिला दे और घोड़े के शरीर पर उसका लेप करे। यह मक्खी आदि काटने की पीड़ा, थकावट दूर करने वाला है। सवार को चाहिए कि भद्र जाति के घोड़े मार दे और उसमें सूक्ष्म कीट आदि दंशन कष्ट दूर होता है। भूख के कारण घोड़े उत्साह शून्य हो जाता है, उसका मार देना चाहिए, अंततः मार देना चाहिए, लाभदायक होता है। घोड़े को उतनी शिक्षा देनी चाहिए जितनी वशीभूत हो। अधिक सवारी में जोते हुए जाने पर घोड़े नष्ट हो जाते हैं। यदि सवारी ली ही न जाए तो सिद्ध होते हैं। वे मुख के ऊपर की ओर रखते अपनी सवारी को मुष्टि में स्थिर रखकर दोनों घुटनों को दबाकर अश्व को आगे बढ़ाना चाहिए। गौमूत्रिका, वक्रता, वेनी, पमंडल, मलिका इन चिन्हों से अश्व पंखोलित की खलिक कहे गए हैं। इसमें कार्य अंतर गौरीले प्रकार के बताए। संक्षिप्त में विक्षिप्त, कुंचित, आश्वचित, वगलित, अवगलित, गली, सड़क पर 100 धनुष दूरी पर दौड़ने, भद्र जातीय अश्व सुदास्य होता है, सुसाध्य होता है। मंद और 80 धनुष तक दंड मानक 90 धनुष तक चलाया जाए तो वह साध्य होता है। मृग ध्वज या मृग जातीय अश्व संकर होता है। इनमें समन्वय दूसरी 80 से 90 धनुष तक दूरी हाँकने पर साध्य होता है। शक्कर, मधु, लाजा खाने वाला ब्राह्मण जातीय अश्व पवित्र सुगंध युक्त होता है। क्षत्रिय अश्व तेजस्वी होता है। वैश्य अश्व बुद्धिमान होता है और शूद्र अश्व अपवित्र, चंचल, मंद और कुरूप और बुद्धिहीन और दुष्ट होता है। लगाम पकड़ा जाने पर अश्व लार गिराने लगे, उसे रस्सी और लगाम खोलकर पानी की धारा में नहलाना चाहिए। अब वह अश्व लक्षण बताऊंगा जिससे शाली होत्र ने कहा गया है। इस प्रकार महाअग्नि पुराण में अश्वसार वर्णन नामक 288वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनी है।